अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MS Excel 2013। व्यूअर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए उन सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस को सीखना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी व्यूअर्स उस सॉफ्टवेयर के बेसिक वर्किंग एरिया पर काम करना आना चाहिए। इट्स मीन व्यूअर्स, एक्सेल पर हमारे सामने बहुत सारे आपको रिबन्स में ऑप्शन दस्तयाब नज़र आ रही हैं, लेकिन स्प्रेडशीट ये इस एक्सेल की बुनियादी वर्क प्लेस है व्यूअर्स, जहां पर हमें डेटा एंटर करना आना चाहिए। डेटा किसी भी तरह की हो सकती है व्यूअर्स, लाइक टेक्स्ट बेस्ड डेटा हो या फिर न्यूमेरिक बेस्ड डेटा हो। लिहाजा इन ऑप्शन का इस्तेमाल हम जाहिर सी बात है किसी डेटा पर ही अप्लाई करेंगे एक्सेल के अंदर। तो जब हमें डेटा को एंटर करना ही नहीं आएगा तो इन ऑप्शन को ऑपरेट करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा इस वीडियो पर व्यूअर्स हम देखेंगे कि एक्सेल के सेल पर हम किस तरीके से डिफरेंट डेटास को एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी सेल नंबर A2 हाईलाइट है, यहाँ नेम बॉक्स में उसकी एड्रेस गिवन है। अब व्यूअर्स याद रखिएगा कि डेटा एंटर करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना जरूरी है। अदरवाइज आप अगर एक से ज्यादा सेल को हाईलाइट कर लेते हैं और उस पर डेटा एंटर करते हैं तो व्यूअर्स आप एग्जैक्टली ये नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपको वन ओनली सेल को हाईलाइट करना जरूरी है। अब व्यूअर्स मैं यहां पर जस्ट सिलेक्ट करने के बाद टैक्स को इंसर्ट करूंगा। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सेल को हाईलाइट करने के बाद यहां पर एक वर्ड लिखा है ट्रांजैक्शन। अब व्यूअर्स ये आपके ऊपर है कि नेक्स्ट डेटा आपको कहां एंटर करना है, इस सिलेक्टिव सेल के राइट साइड सेल पर या इस सिलेक्टिव सेल के बॉटम साइड पर। अगर आपने बॉटम साइड सेल पर टैक्स इंसर्ट करना है तो व्यूअर्स उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है। या तो आप डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप जस्ट सिंपल इंटर प्रेस कर सकते हैं। देखिए जो ही मैंने इंटर प्रेस किया व्यूअर्स, हाईलाइटनेस जो थी वो ऊपर वाले सेल से हटकर नीचे वाले सेल पर आपको नजर आ रही है। लिहाजा मैं यहां पर दूसरा डेटा एंटर करूंगा। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं रेवेन्यू। ठीक है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है व्यूअर्स। इसी के साथ अगर मुझे एक और डेटा इसी सेल के नीचे इंसर्ट करना है, लिहाजा मैं इस वक्त डाउन एरो की का इस्तेमाल करूंगा और देखें सेल जो है वो डाउन अभी हाईलाइट है। मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा। लाइक मैं लिखता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल SELE। मैंने यहां पर वर्ड सेल्स लिखा, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां आपको स्पेलिंग मिस्टेक नजर आ रही होगी। चुनांचे जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि आप तो किसी सेल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे थे और वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स आपसे हो गई तो नो प्रॉब्लम व्यूअर्स, आपने बैक स्पेस की को प्रेस करते हुए अपने टैक्स को खत्म करना और अपनी करेक्शन को आप कर सकते हैं, जैसे कि SALES सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी मैं उसको यहां पर इंसर्ट करना चाहूंगा और इसके लिए व्यूअर्स जस्ट मैं इस सेल पर अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दूंगा। तो ये भी एक तरीका था व्यूअर्स कि अपने किसी भी स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करने के लिए आप माउस का भी सहारा ले सकते हैं। मैं यहां पर टाइप करता हूं फॉर एग्जांपल प्रॉफिट। ठीक है, मैं ये टर्मिनोलॉजी व्यूअर्स इसलिए यूज कर रहा हूं कि एक्सेल में आप इन्हीं वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंपनी बेसिस पर अक्सर औकात एक्सेल को जो यूज किया जाता है व्यूअर्स, या तो कंपनी के बजट्स ट्रांजैक्शंस को यूज करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह की शीट्स बनाने के लिए, सैलरीज वगैरह की शीट्स प्रिपेयर करने के लिए, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, प्रॉफिट मालूम करने के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए व्यूअर्स इन्हीं टर्मिनोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए मैं ये डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने नाम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, कंपनी के नाम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का इवन डेटा हो वो आप यहाँ पर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं व्यूअर्स यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक डेटा भी इंसर्ट करना चाहूंगा और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लाइक 1 2, देन व्यूअर्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ A और मैं यहाँ पर इस सेल को हाईलाइट करता हूँ। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। या तो मैं राइट
एरो की को प्रेस कर दूं या फिर अपने टैब की को मैं प्रेस करूंगा। अक्सर कार लोग टैब की को प्रेस करते हैं, लिहाजा मैं टैब की को प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा जो कर्सर है वो जंप कर गया राइट साइड सेल पर। और व्यूअर्स मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइक 150 और टैब प्रेस करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स इन दोनों में डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक डेटा एंटर किया और यहाँ पर मैंने एक डेटा एंटर किया, लेकिन दोनों की अलाइनमेंट हमारे सेल के अंदर डिफरेंट है। अगर मैं अपने सेल की बात करूं तो सेल पर हमारे पास एक्सेल ने यह महसूस किया कि जो इसके अंदर डेटा मौजूद है वो अल्फाबेटिकल डेटा, क्योंकि इसके अंदर ए राइट लिखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो डेटा था व्यूअर्स वो सेल के लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। और लिहाजा इस सेल पर अगर मैं तवज्जो रखता हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि व्यूअर्स एक्सेल ने यहां पर महसूस किया कि ये एक न्यूमेरिक डेटा है, इसलिए न्यूमेरिक्स को इसने सेल के राइट साइड से शुरू किया। एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कोई मैथ का रूल नहीं होगा, इंग्लिश का लेकिन ये रूल है व्यूअर्स। अगर मैं इंग्लिश की रूल की बात करूं तो इंग्लिश में जब कोई भी सेंटेंस हम राइट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स लेफ्ट साइड से ही होती है। लिहाजा इस सेल के अंदर जब एक्सेल ने ये सेंस किया कि इसके अंदर एक अल्फाबेटिकल डेटा है, लिहाजा उसने उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेल के लेफ्ट साइड से रखी। और मैथ का जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि उसे राइट साइड से लिखा जाता है, ये कोई रूल नहीं है व्यूअर्स, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। लिहाजा उसने ये सेंस करते हुए एक्सेल ने हमारे न्यूमेरिक डेटा की अलाइनमेंट को राइट साइड से शुरू किया। इसके अलावा व्यूअर्स डेटा एंटर करने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की करेक्शन करनी हो, मिसाल के तौर पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर इंस्टेंस गलती से ए प्रेस कर दिया। अब मैं इस डेटा के अंदर मौजूद इन तमाम एलिमेंट्स को डिलीट नहीं करना चाहता, बल्कि जस्ट ए को मुझे यहाँ से खत्म करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कर्सर को ब्लिंक करवाना जरूरी है, और कर्सर को ब्लिंक करवाने के लिए जस्ट इस सेल पर अपने हम माउस को लेकर जाते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। तो डबल क्लिक करते ही व्यूअर्स आप कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, और बैक स्पेस दबाते ही आपने यहाँ से ए को खत्म करना है। और व्यूअर्स मैं यहाँ पर 0 को प्रेस करता हूँ और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए व्यूअर्स जो ही एक्सेल ने ये सेंस किया कि एक न्यूमेरिक डेटा है तो इसकी अलाइनमेंट इसने खुद सेल के अंदर राइट साइड कर दी है। लिहाजा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेल के अंदर मौजूद डेटा की आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, यानी कि फॉर इंस्टेंस गलती से यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमने राइट कर दी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं ओवरहेड का वर्ड था, लिहाजा हमें इसे रिप्लेस करना है ओवरहेड के वर्ड पर। तो इसके लिए व्यूअर्स आपने उस सेल को हाईलाइट करना है जिस सेल के अंदर मौजूद कंटेंट्स को रिप्लेस करना है एन अदर एलिमेंट में। तो लिहाजा मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है और डायरेक्टली मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ओवरहेड। तो देखें व्यूअर्स ओवरहेड टाइप करने से एक्सेल ने चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस सेल के मौजूद अंदर कंटेंट्स को किसी एन अदर कंटेंट्स में। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि व्यूअर्स हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम स्पेस देना भूल गए, तो उसके लिए व्यूअर्स जस्ट यहाँ पर जब कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, इवन कर्सर ब्लिंक नहीं भी कर रहा हो कि कोई और सेल सेलेक्ट था, दोबारा आप यहाँ पर जाएं और डबल क्लिक करें और यहाँ पर आपने क्लिक करना है बिल्कुल एन ओवर और हेड के सेंटर में लाइक दिस। और व्यूअर्स आप स्पेस बार दबा करके स्पेस की इंक्रीमेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा अगर व्यूअर्स आपने इस एच को कैपिटल लेटर में राइट करना था तो आप जस्ट लेफ्ट माउस क्लिक इस एच से पहले क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड। आप देख सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर एच जो है वो इस वक्त सिलेक्ट है, हाईलाइट है, और आप कैप्स लॉक ऑन करके ए प्रेस कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ ए प्रेस कर सकते हैं या एच प्रेस कर सकते हैं। आई मीन एच ही प्रेस करना था क्योंकि हेड लिखा है, तो शिफ्ट के साथ व्यूअर्स मैं एच प्रेस करूंगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल एच जो है वो चेंज हो गया है कैपिटल एच पर। तो ये व्यूअर्स हमारे पास डेटा की कुछ इम्प्लीमेंट्स होती हैं जिनको हम एक्सेल के अंदर एंटर करने के दौरान बहुत ज़्यादा और इंतहाई फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं।